बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ज़बरदस्ती कड़ी पकौड़ा की रेसिपी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी ये फेवरेट होने वाली है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। उसके लिए हमने ली है एक लीटर लस्सी, चाटी की लस्सी। आप चाहे तो दही भी बना सकते हैं। 2 कप हमारे पास बेसन है और 3 चम्मच मिर्चें लिए हैं हमने। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमारे पास सुरख मिर्च का पाउडर है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून नमक और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 2 टमाटर स्लाइस कर लिए और एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उनको इस तरह स्लाइस कर लिया। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने अपनी जो लस्सी और बेसन को मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। तो इस तरह थोड़ा सा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, बाकी का भी ऐड कर देंगे। तो हमारा जो स्मूथ बैटर है वो रेडी हो चुका है। और अब हमने ले ली है देचकी, उसमें डाल दिया है ऑयल और ऐड कर दिया है प्याज। इसको हमने गोल्डन कलर देना है। तो जैसे ही इसका गोल्डन कलर होता है इसमें ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया हमने टमाटर। टमाटर को हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद ऐड कर दिया है हमने 1 टेबल हल्दी सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। इसमें सिर्फ इतने ही स्पाइसेस जाएंगे। तो उसके बाद 2 चम्मच मिर्ची ऐड की, थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से रेडी हो जाए। 6 से 7 मिनट अच्छे से इसको भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है अपनी लस्सी और बेसन का जो बैटर बना के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। और जितनी हमारे पास लस्सी अवेलेबल थी उससे हमने डबल जो है इसमें पानी ऐड कर देना है। तो लस्सी में उबाल जो है वो आ रहा है। तो अब हमने इसको दूसरी देचकी में शिफ्ट कर लेना है क्योंकि इसमें ये सेटल नहीं हो रही, अच्छे से बॉयल नहीं आ रहा। तो आपने इस पॉइंट पर एहतियात करनी है, इसको गिरने नहीं देना और इसको हिलाते जाना है। तो देखिए अब इसमें जो है बॉयल आना शुरू हो गया। अब हमने इसको पकने देना है 40 से 45 मिनट के लिए। तो दूसरी तरफ हम रेडी कर लेते हैं अपने पकोड़े। उसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं अब करते हैं स्टार्ट। बाउल ले लिया है, बाउल में हमने ऐड कर देना है एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज और 2 मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको इस तरह मैंने काट लिया, अच्छे से वॉश भी कर लिया। और पालक ली है और अच्छे से इसको वॉश कर दिया है और वो भी ऐड करेंगे इसमें। पालक हमने ज़्यादा इस्तेमाल की क्योंकि इससे ये होता है कि हमारे पकौड़े जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून धनिया, साबुत धनिया। इसके बाद सब्ज़ मिर्चें जाएंगी कटी हुई, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम अनारदाना 1 टेबल स्पून। अनारदाना ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अच्छे से इसके बाद इसमें ऐड होगी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और इसके बाद 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें नमक ऐड कर देना है और अच्छे से इनको मिक्स कर देना है ताकि इसके मिक्स करते हुए जितना पानी रिलीज़ होना है वो हो जाए। और उसके बाद हम अपना बेसन ऐड करेंगे इसमें। इससे ये होगा कि हमें जितने पानी की बाद में ज़रूरत होगी हम उतना पानी इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब हमने मिक्स हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन हमने लिया 2 कप हमारे पास बेसन है, तो वो ऐड कर देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर देंगे और जितनी ज़रूरत होगी पानी की वो डालते जाएंगे और इसका जो है वो बैटर रेडी कर लेंगे। तो जी हाँ, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ हमारी कड़ी को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं। एक तरफ हमारी कड़ी रेडी हो रही है, दूसरी तरफ हम अपने पकोड़े रेडी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में डालेंगे ऑयल और पकोड़े ऐड करेंगे। बेसन इसके पकोड़े बनाते जाएंगे, इस तरह हाथों की मदद से भी बना सकते हैं और चम्मच इस्तेमाल करना चाहे तो चम्मच भी कर लें। तो पकोड़ों को हमने देना है गोल्डन कलर। तो गोल्डन होना, ये देखिए जी गोल्डन हो चुके हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है। तो बाकी के भी इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो हमने रेडी कर ली है और दूसरी तरफ कड़ी को पकने में हमारे डेढ़ से पौने 2 घंटे हो चुके हैं। तो हमारी कड़ी रेडी हो गई है। इतनी ही हमें रखनी है, ज़्यादा थिक नहीं करनी क्योंकि इसमें पकौड़े ऐड करने के बाद ये ज़्यादा थिक हो जाती है। तो बस अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, साथ ही इसमें ऐड करेंगे जो पकौड़े हमने रेडी करके रखे हुए हैं। वो इसलिए इस पॉइंट पर ऐड कर रही हूँ ताकि जो पकौड़े हैं ना वो इसमें गरम गरम कड़ी में जाएँ, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो ऐड कर दिए हैं, फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। अब इसे डिश आउट करते हैं।
तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, इसका हमने तड़का रेडी करना है। इसमें तड़का ज़रूर जाएगा, ये कंपलसरी है, आप भी इसी तरह करें। तो उसमें ज़ीरा ऐड किया था मैंने, उसको गोल्डन कलर कर लिया। तो ये देखें जी, हमने इसको कढ़ी के ऊपर ऐड कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ी जो हमारी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत सी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी। तो ये देखिए जी, फाइनल लुक हमारे कढ़ी पकौड़ा की। ज़बरदस्त सी कढ़ी पकौड़ा रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा तरीका अच्छा पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके टाइम पर। तो आप इस रेसिपी को अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और हमें फ़ीडबैक दें कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।